वेरिकोसील और वेरिकोज वेन में थोड़ा सा फ़र्क बताएगी, और वेरिकोज वेन में क्या दिक्कत होती है और वेरिकोसील में क्या दिक्कत अराइज होती है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आप अभी तक अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने वेरिकोज वेन और वेरिकोसील को दिखाते आ रहे हैं। सही में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो वेरिकोसील में आपको आइस पैक कैनिक लगाने के लिए बोल देता है या आपको सर्जरी सजेस्ट कर देता है, और फिर वेरिकोज वेन में जाते हैं तो वो आपको कहेगा कि आप बैंडेज बांध के रखिए, इसको और फूलने ना दीजिए, चलिए कम, एक्सरसाइज सच कीजिए, और इसके साथ साथ आपको क्या बोल देता है, अगर आपको पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो आप सर्जरी करवा लीजिए क्योंकि आगे चल के आपको और दिक्कत देगा। उनके पास आपके पास एक ऑप्शन होता है जो वो आपको देते हैं, जैसे कि आपको पेन है, नसों की फुलावट है, तो आप सर्जरी कराइए। सर्जरी आपको राइट वे लगता है, आप अपने दिल से और अपने दिमाग से दोनों से सोचो, सर्जरी आपको राइट वे लगता है कि आपकी वेरिकोज वेन और वेरिकोसील दोनों ही ठीक हो जाएंगे सर्जरी के बाद। कहीं वो आपको कंसेंट में, सर्जरी में जब जाते हैं उससे पहले कंसेंट साइन करते हैं, कंसेंट में लिखता है गारंटीड नेक्स्ट टाइम या आपके आने वाले सालों में फिर से वेरिकोसील या वेरिकोज वेन नहीं डेवलप होगा। कहीं लिखता है? नहीं लिखता। और आपको पहले भी यही चीज़ बता देता है डॉक्टर कि आपको सर्जरी के बाद फिर से दोबारा हो सकता है या रिकरिंग इसकी हो सकती है, ठीक है। बट हम उसको क्या समझते हैं, चलो अभी दर्द में अभी तो सर्जरी करवा लो, जैसे भी पेन में है अब इसकी सर्जरी करवा लो हम। और जब आप ऐसी चीज़ों को सोचते हो तब आपके पास क्या होता है, एक दो वे मैं हमेशा बोलूँगा आपके पास कि एक ऐसी मोमेंट को जहाँ पर आपको एक सर्जरी का ऑप्शन है, और एक ऐसा जगह जहाँ पर आपके पास ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सब पे जाकर आराम से अपने उस वेरिकोज वेन या वेरिकोसील को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम अराइज आती है कि अब आपको डराया जाता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डराते हैं ये करवा लो, आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालाइज हो सकता है, सो अलग अलग चीज़ें। वहाँ पर आप डरते हो कि इससे ज़्यादा वर्स्ट ना हो जाए केस, ठीक है, इससे ज़्यादा और दिक्कत ना बढ़ जाए, इसलिए आप डर के मारे एक वो सर्जरी के ओटी में, आई मीन उसे ऑपरेशन थिएटर में तक चले भी जाते हो, कंसेंट वगैरह साइन करवा भी लेते हो। उसके बाद क्या आपको मिलता है सर्जरी के बाद कि आपने साल 1.5 साल तक तो चलो फिर नॉर्मल चलता रहा, उसके बाद वो फिर दोबारा से रीडेवलप हो गया, रिकरिंग हो गया। अब वेरिकोसील और वेरिकोज वेन में दोनों में ही एक ही कंडीशन होती है कि नसों की फुलावट हो जाना। वो उसने एक नस को तो हटा दिया, निकाल के बाहर कर दिया, बट बाकी की नसों को क्या किया उसने, बाकी की नसों में भी सेम वही क्रिएशन चालू कर दी, उनकी वॉल्स ख़राब कर दी और वहाँ पर और दिक्कत बढ़नी चालू हो गई। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जरी फॉल्स होने की वजह से थ्रोम्बोसिस हुआ होता है। हम वेरिकोज वेन में ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनकी नसों का टुकड़ा गिर के चला जाता है, उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और वो थ्रोम्बोसिस इतनी वर्स्ट हालत में होता है कि जहाँ से हमें वीर एंड टीयर इतना दिख रहा होता है, ना हम उसको हील कर पाते हैं, ना हम उसको ठीक कर पाते हैं, ना अपनी ही मेडिकेशन में, क्योंकि वो वर्स्ट केस हो जाता है। तभी ऐसे केसेस पे हम वैसे तो करते नहीं हैं कि हम उस पे जाकर हम अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करें, बट उन केसेस में हमारे हाथों से भी बात निकल जाती है एक तरीके से, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। वेरिकोज वेन आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं दे रहा, सिर्फ नसों की फुलावट दे रहा है, तब तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। जब तक आपको पेन नहीं मिल रहा तब तक आप बिल्कुल अपने लिए सही हो, परफेक्ट हो, आपको कोई और प्रॉब्लम अराइज नहीं हो रही। बट अगर वो आपको पेन देना स्टार्ट कर दे, आपकी नसों में दर्द देना चालू कर दे, तब वो प्रॉब्लम बन जाती है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, मात्र सर्जरी। तो अब मैं सर्जरी को हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अपने मुँह से बोलना ही नहीं चाहता कि सर्जरी आप करो, और मैं ये चाहता ही नहीं कि आप सर्जरी की तरफ जाओ, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन खड़ा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाओ, होम्योपैथी पे जाओ। होम्योपैथिक में 2-4 मेडिकेशन हैं ऐसे, जैसे हेमामेलिस है जो आपको हेल्प करती है
इस अपने से निकालने के लिए, इस वेरिकोज वेन या वेरिकोसिल से निकालने के लिए। और बहुत अलग अलग मेडिसिन है, क्योंकि एक मेडिकेशन का बंच नहीं होता, वो बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन होती हैं, बट आपको वो एक्चुअली इस कंडीशन से बाहर निकाल सकती है, इसके सिम्टम्स को भी काम डाउन कर सकती है और यहाँ से हील अप करने की कोशिश भी कर सकती है। तो मैं अपनी एक, जहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ एज एन आयुर्वेद सर्कल में, और उस आयुर्वेद सर्कल की आपको एक बात बताता हूँ कि वेरिकोज वेन को आराम से आप क्योर कर सकते हैं, वेरिकोसील को आराम से क्योर कर सकते हैं। इवन वेरिकोसील से इतना घबराया डराया जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके टेस्टिकल्स फंक्शनलेस हो चुके हैं, और ये डराना कौन करता है? डराते आपके लोग, आपके नियर बाय के लोग, आपको थोड़ा सा गूगल भी डराता है, और उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी डराते हैं। देखो, डरने की चीज़ नहीं है ना वेरिकोज वेन ना वेरिकोसील, बस उससे हील अप करने के लिए आपकी ट्राई आपके साथ रहती है। एक हमेशा याद रखो कि जिसको आप शिद्दत से ठीक करना चाहते हो ना, वो शिद्दत से ठीक भी होता है, आराम से ठीक भी होता है, बट उसके लिए राइट टाइम, राइट जगह, राइट सारी चीज़ें होनी चाहिए। आई मीन टू से कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको 2-4 ड्रग लिखता है, उसकी बातों को सुनो, मानो, करो। जैसे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी परहेज़ को मानो, उसकी एक्सरसाइज, उसके योगा के आसन को मानो, उसकी दवाइयों पे बिलीव करो। जब आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो आराम से आप अपने वेरिकोज वेन और वेरिकोसील से बाहर निकल सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्जरी की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा बेस्ट सर्जन है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं एलोपैथिक की बुराइयाँ नहीं करता, बट इन कंडीशंस में ज़रूर बुराई करता हूँ जहाँ पर वो पेशेंट्स को सर्जरी इस लेवल तक समझा देते हैं या डरा देते हैं कि उनको सर्जरी करवानी जाने पड़े। एक एलोपैथिक मेडिकेशन जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी मेरे लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे को इमरजेंसी में नीड हुई तो मैं भी एलोपैथिक के पास ही जाऊंगा, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड के लिए मैं एलोपैथिक के पास ही जाऊंगा। बट क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन है आपके पास ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, क्योंकि आप एक इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो जहाँ पर ऐसी मेडिकेशन है जो आपको आराम से इन सब प्रॉब्लम से निकाल सकती है बाहर। और अगर आपको थोड़ा सा भी वेरिकोज वेन और वेरिकोसील के बारे में कुछ जानना हो, समझना हो, या कुछ आपको माइंड में क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में आपको कोई आंसर नहीं कर रहा हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट या पिक खींच के मेरे को भेज सकते हैं, और मेरी टीम से इंट्रोडक्शन या उसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका अगर राइट सॉल्यूशन दे पाए तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।